जय हिंद साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट आउट हो चुका है और जो आपकी परीक्षा होनी है वो 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक चलेगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फरवरी में आपकी परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है। इसके पीछे का जो कारण था वो मैंने आपको बताया था कि जो आपके एसएससी कांस्टेबल की जो परीक्षा है और आरपीएफ कांस्टेबल की जो परीक्षा है, इन दोनों ही परीक्षा को जिस कंपनी को सौंपा गया है टेंडर, उस कंपनी का नाम है टीसीएस और टीसीएस ही जो है दोनों परीक्षाओं को कंडक्ट करा रही है। ऐसे में फरवरी माह आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो है एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए जो है पूरा जो डेट शेड्यूल है वो फिक्स हो चुका है और 4 फरवरी से आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा प्रारंभ भी हो रही है। तो दोस्तों फरवरी मैंने बताया था कि आपका पूरा फरवरी एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा कराने में निकल जाएगा। उसके बाद मार्च ही एक महीना बचता है जिसमें आपका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर जो है हो सकता है। क्योंकि जनवरी में सभी टीचर्स जो है आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि जनवरी में ये संभावना जताई जा रही थी कि भाई फरवरी में एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा है, या तो उसके पहले होगा या उसके बाद होगा। लेकिन चूंकि कुछ कारण की वजह से जनवरी में नहीं हो पाया, लेकिन मार्च में जो आपकी परीक्षा का शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। 2 मार्च से लेकर के आपकी जो परीक्षा होगी वो कब से होगी? 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक चलेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके पास अब कितने दिन है? अगर हम काउंट करें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय रह चुका है। ठीक है, सिर्फ 30 दिनों का ही समय जो है शेष बचा हुआ है, क्योंकि भाई अब जो है आपका जनवरी तो लगभग समाप्त हो गया है, 1-2 दिन बचा हुआ है। उसके बाद जो है आपका फरवरी, आपका जानते ही हैं आप कि 28 का महीना है ये फरवरी हमारा, क्योंकि 2025 चल रहा है। ठीक, कोई लीप वर्ष नहीं है तो 28 दिन उसको हम काउंट कर लें, 2 दिन इधर, 30 दिन। और उसके बाद आपका मार्च में 2 ही मार्च से पेपर है, तो आप देखो तो 30 दिन का समय आपके पास शेष है। इस 30 दिन को अगर हम बात करें कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है पेपर को निकालने के लिए, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, इस 30 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस 30 दिन को आप डिवाइड कर दो 15 और 15, 2 भाग में आप इसको जो है डिवाइड कर दो। अब ये जो 15 है, ठीक है, ये जो 15 डेज आपको दिख रहा है, इस समय आप सब अभी भी आपके पास इतना समय है कि अगर सिलेबस का कोई ऐसा पॉइंट जो आपको न समझ में आ रहा है या फिर आपका अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो आप उस पर जो है अभी भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप जो है सिलेबस पर ध्यान दे सकते हैं। सिलेबस के ऐसे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है या आपका तैयार नहीं है, तो आप उस पर जो है फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आप जो है अपने मैथ के जो टॉपिक्स है उसको भी आप जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो 2-3 चैप्टर्स में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जैसे एक क्लॉक वाला हो गया, एक कैलेंडर हो गया, ठीक है, उसके बाद एक आपका हो गया पासा। ठीक है, ठीक ठीक है, ये जो तीनों चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, इसमें बच्चे ज्यादा परेशान रहते हैं। और उसके बाद मैथ के, आप जानते हैं कि मैथ जो है कुछ बच्चों की ये जो है एक वीक पॉइंट है। ठीक है, तो आपके पास अभी समय है कि आप इन 15 दिनों में आप इसको तैयार कर लो। फिर अगले 15 दिन में क्या करना है आपको वो भी मैं बता देता हूं। अगले 15 दिन में आपको मैथ, रीजनिंग और उसके बाद आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ठीक है, ये सब जो है आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे मैथ का आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, रीजनिंग का आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर आप जो है लास्ट 1 ईयर का तैयार कर सकते हैं। 15 दिन काफी है करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का तैयार करने के लिए। ठीक है, कोई भी आप जो है घटना चक्र का एक ले लीजिए और उससे आपका बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। स्टैटिक जीके के लिए मैंने बताया था कि आप सभी जो है नवीन सर को फॉलो करें, नवीन सर का क्लास देखें। अगर नवीन सर का क्लास नहीं देख सकते हैं तो आप जो है लूसेंट से भी आप जो है स्टैटिक जीके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट में बहुत अच्छे तरीके से स्टैटिक जीके का जो है आपको दिख जाएगा सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो आप लूसेंट से जो है स्टैटिक जीके तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और अलग से मैं बता दूं, साइंस, ये बहुत अहम है। रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए साइंस बहुत अहम हो जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाई देखो, एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आरपीएफ कांस्टेबल में कुछ अलग से नहीं पढ़ना है।
थोड़ा सा ये है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में हिंदी पूछा जाता है, यहाँ पे हिंदी नहीं आता, कोई बात नहीं, वहां पे आप रीजनिंग पढ़ते हो, वही रीजनिंग यहाँ भी पढ़ना है, जो मैथ वहां लगाते हो वही मैथ यहाँ भी लगाना है, जो आप जीएस वहां पढ़ते हो वही यहाँ भी पढ़ना है। केवल एक थोड़ा सा अंतर हो जाता है, वो है साइंस का। साइंस जो है आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस के लिए मैंने आपको बताया था कि आप या तो जो है एसके झा सर से पढ़ लें या फिर आप जो है खान सर से पढ़ लें। दोनों ही टीचर बहुत बेस्ट हैं। दोनों ही टीचर्स जो है साइंस के जो है भगवान कहे जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि भाई इनसे अच्छा साइंस कोई नहीं पढ़ा सकता। पढ़ाने को बहुत लोग साइंस पढ़ा रहे हैं, बट आपको समझा कोई नहीं सकता। इन दोनों ही टीचर्स का समझाने का जो तरीका है वो बेस्ट है। मैं वही चीज आपको सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए जो है सही होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटजी है, आपको अपनानी पड़ेगी। और मैंने बार बार बोला है आपसे कि पीवाईक्यूज लगाते रहें। ठीक है, पीवाईक्यूज बीच बीच में। अभी आपको क्या करना है, हर 2 दिन के बाद, हर 2 दिन के बाद आपको जो है एक पीवाईक्यूज जरूर लगाने हैं। आप मॉक टेस्ट लगाओ या ना लगाओ, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, जितना अधिक आप पीवाईक्यूज लगाओगे आपकी जो तैयारी है उतनी अच्छी तरीके से होगी। आपकी जो अपनी कमियां हैं वो आपको उतने अच्छे तरीके से पता चलेंगी। 1 महीने का समय बहुत होता है दोस्तों, 30 दिन। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कितना समय, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पास अब समय नहीं है, तो मैं आपको काउंट करके बता देता हूं। देखिए 30 दिन आपके पास है। एक दिन में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, मन लगा के मैं बोल रहा हूं, इसमें मैं उस समय को नहीं काउंट कर रहा हूं जिसमें आप फोन चलाते हो। ठीक है, ये केवल 8 घंटे भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास जो है 240 घंटे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? 240 घंटे हैं आपके पास, और ये 8 घंटे मैं मिनिमम बता रहा हूं। कम से कम आपको पढ़ना है 10 घंटे अब से। अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम जो है 10 घंटे पढ़ना है, और ये हो जाएंगे आपके 300 हावर। ठीक है, और 300 हावर का मतलब कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। ये 101% मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो बहुत टफ है। ठीक, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नंबर तो अच्छा लाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल निकाल पाए। ऐसे बच्चे जिनका फिजिकल अच्छा है, अगर वो थोड़ा सा भी मेहनत कर दे, 85-90 क्वेश्चन भी अगर वो सही कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सीट मत देखिए, 4208 सीट आपको दिख रहा है ना, ये बहुत है। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो बहुत टाइट फिजिकल होता है, और इसमें आप जानते हैं कि ऊंची कूद और लंबी कूद सब कुछ है। तो ये जो है थोड़ा सा इस वैकेंसी को टफ कर देता है। आप भले ही अच्छा नंबर ला रहे हो, अगर आपसे फिजिकल ही नहीं निकला तो क्या फायदा, आप वैसे ही बाहर हो। तो आपको दोनों ही जो है बैलेंस करके चलना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी अभी रिटेन एग्जाम पर ध्यान दें। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और आप लोग जो डेट को लेकर के परेशान थे वो डेट फाइनली जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने आपके लिए जारी कर दिया है। आपको एक टारगेट सेट कर दिया है कि भाई इतने दिनों के बाद आपका पेपर होना है। अब आपको अपना एग्जाम डेट पता है, अब आपके हाथ में कि आप कितना मेहनत करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी जो है जी जान से लग गए होंगे, और आप सभी जो है अच्छा स्कोर लेकर के आएंगे परीक्षा में। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं आज यहीं पे अलविदा करता हूं दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।